नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीतिकाल से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिसे देखने के बाद आपके लिए रीतिकाल से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ आ रहे एक रेड कलर के आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। मित्रों, जिस तरह से हम पिछली वीडियो में रीतिकाल से संबंधित भक्तिकाल से संबंधित समस्त जानकारी आपके लिए लेकर आए थे, तो उसी प्रकार इस वीडियो में हम आपके लिए रीतिकाल से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, रीतिकाल की समय सीमा है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। ये है समय सीमा। अब रीतिकाल के अन्य नाम, रीतिकाल को अन्य नामों से ये हैं, उसके अन्य नाम उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, कला काल, ये रीतिकाल के अन्य नाम हैं। चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी तक इस देश में मुग़ल साम्राज्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। अर्थात किस देश में? भारत देश में। तो जो 16वीं और 17वीं शताब्दी थी, उसके स्टार्टिंग तक भारत में मुग़ल साम्राज्य पूर्णतः स्थापित हो गया था। ठीक है मित्रों, इस समय जनजीवन भी सुख शांतिपूर्ण था। जो भारतीय लोगों का जनजीवन था वह सुख शांति से भरा हुआ था। जो कृष्ण और राधा के भक्ति के आलंबन थे, वही अब श्रृंगार के आलंबन बन गए। अर्थात जो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया करते थे, जो उसका आलंबन था, वही अब श्रृंगार के आलंबन बन गए। उन्होंने रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका के आदि उदाहरण के रूप में कविताओं की रचना की। ठीक है मित्रों, इस प्रकार रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ लिखे जाने लगे। ऐसी रचनाओं की अधिकता के कारण ही इसे रीतिकाल नाम दिया गया। देखिए मित्रों, सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस काल में सबसे अधिक रीति ग्रंथ लिखे गए, रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ लिखे जाने वाले काल को रीतिकाल का नाम दिया गया। ठीक है मित्रों, जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना की, उनमें कुछ अलंकारवादी तथा कुछ रसवादी हैं। जो कवि थे, उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की, वो दो टाइप के थे। एक अलंकार को प्रधानता देते थे, दूसरे रस को प्रधानता देते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अलंकारवादी और रसवादी कौन कौन से वो कवि थे। रीतिकाल के अलंकारवादी कवियों में आचार्य केशवदास का नाम प्रमुख है तथा अन्य नाम यशवंत भी हैं। अब देखिए, रसवादी कवि, रीतिकाल के रसवादी कवि आचार्य चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास, ये रीतिकाल के रसवादी कवि हैं। और जो ऊपर दिए गए हैं, ये अलंकारवादी कवि। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे देखते हैं। रीतिकाल में संयुक्त श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार दोनों रूपों का हृदय स्पर्शी अंकन हुआ है। काव्य का कला पक्ष तो इस युग में धन्य हो उठा है। जो काव्य का कला पक्ष था, उसका इस युग में बहुत ही अत्यधिक चरम पर पहुंच गया था, उसका कला पक्ष, काव्य का कला पक्ष। तो केशवदास तथा बिहारी लाल इस युग के श्रेष्ठ कवि हैं। प्रश्न बन सकता क्या आता ही है कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों का नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं केशवदास जी और बिहारी लाल जी। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह कवि तो वैसे बहुत हैं। अब आइए देखते हैं रीतिकाल के भाग कितने हैं। रीतिकाल को निम्न भागों में बांटा गया है। अब आइए देखते हैं रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो रीतिकाल को नंबर 1 रीतिबद्ध, नंबर 2 रीति मुक्त और नंबर 3 है रीति सिद्ध। 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं तीनों भागों को बारी बारी से। तो आइए नंबर 1 देखते हैं रीतिबद्ध। रीति की प्रवृत्ति में
बंद कर काव्य रचना करने को रीतिबद्ध कहते हैं। अर्थात जो रीति है, जो परंपरा है, उसकी प्रवृत्ति में बंध कर जो काव्य रचना की जाती है वो रीतिबद्ध कहलाती है। इसमें लक्षण ग्रंथ लिखे गए। इसके कवि कौन कौन से थे? केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, ये 3 इसके कवि थे, ठीक है, जिन्होंने रीतिबद्ध रूप में रचनाएं लिखी हैं। आइए अब देखते हैं रीति मुक्त। इसमें रीति से मुक्त रहकर स्वच्छंद भाव से काव्य रचना करने वाली धारा रीति मुक्त काव्य धारा कहलाती है। देखिए मित्रों, आपके लिए बता दें, इसके नाम से ही क्लियर होता है, रीतिबद्ध अर्थात रीति की प्रवृत्ति में बंध कर, रीतिबद्ध, बद्ध यानी बंद कर, रीति की प्रवृत्ति में बंध कर काव्य रचना हुई वो रीतिबद्ध कहलाई। और रीति मुक्त, रीतियों से मुक्त होकर जो स्वच्छंद रूप से रचनाएं लिखी गई वो रीति मुक्त काव्य धारा कहलाई। ठीक है मित्रों, इसमें लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे गए। अगर प्रश्न आए कि रीति काल में रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं में अंतर बताइए, तो ये नंबर 1 प्रमुख अंतर है कि इसमें रीति की प्रवृत्ति में बंध कर रचनाएं हुई, इसमें रीति से मुक्त रचनाएं, और इसमें लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे गए जबकि इसमें लक्षण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है मित्र, तो ये इसमें अंतर हो गए। और देखिए इसके ये लेखक कवियों में भी ये अंतर है कि इसके लेखक ये हैं और रीति मुक्त के घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर आदि ये हैं रीति मुक्त के। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रकार देखते हैं हम, रीति सिद्ध। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की पर काव्य शास्त्र का अनुसरण करते हुए काव्य रचना की, वह रीति सिद्ध काव्य धारा कहलाई। देखिए इसमें ये प्रमुखता नहीं है कि इसमें लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की पर काव्य शास्त्र का अनुसरण करते हुए काव्य रचना की, ठीक है, वह रीति सिद्ध काव्य धारा कहलाई। तो इसके रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि या लेखक कहें तो वो कौन है? कविवर बिहारी। जो बिहारी लाल जी हैं वो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं अब रीतिकाल की विशेषताएं कि रीतिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो रीतिकाल की नंबर 1 विशेषता है रीति ग्रंथों का निर्माण, या ऐसे कह सकते हैं लक्षण ग्रंथों का निर्माण। सेकंड है श्रृंगार रस की प्रधानता। थर्ड है ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा। फोर्थ है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। और फिफ्थ है, इसकी 5वीं विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। देखिए जो कवि लेखक रहते थे पहले के समय में वो राजाओं के दरबारी कवि रहते थे अधिकतर रूप से, तो वो जो राजाओं को ही आश्रयदाता कहते हैं, चूँकि जो आश्रय देने वाले होते वही आश्रयदाता कहलाते। तो जो कवि थे उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की, जिनके राज्य में वो रहते थे, काव्य रचना करते थे, वो उन्हीं की प्रशंसा की। तो ये 5वीं विशेषता हो गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा। 6वीं विशेषता है कला पक्ष की प्रधानता। 7वीं विशेषता है वीर रस तथा भक्ति नीति प्रकृति का चित्रण। इसमें वीर रस दिया गया है इसमें इसकी काव्य रचना में। अब देखिए रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि निम्न हैं। रीतिकाल के केशवदास, इनकी रचना, केशवदास जी की रचना है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देव चरित, रत्न बावनी एवं जहांगीर और जस चंद्रिका। ये हो गई केशवदास जी की रचनाएं। अब भूषण जी की रचनाएं देखिए, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये अलंकार प्रकाश। ठीक है मित्रों, अब देखिए बिहारी जी की रचना, बिहारी सतसई, केवल इनकी एकमात्र रचना दी गई है इसमें, बिहारी सतसई। ठीक है मित्रों, आइए और देखते हैं आगे लेखक। तो इसमें मतीराम जी के हैं रसराज, ललित ललाम, मतीराम सतसई, लक्षण श्रृंगार और छंदसार, ये मतीराम जी की रचनाएं हैं। पद्माकर जी की रचनाएं देखते हैं, पद्माभरण, गंगा लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, विरुदावली, ये हो गई पद्माकर जी की रचनाएं। ठीक है मित्रों, अब आइए देखते हैं देव की रचनाएं, जो देव कवि थे। तो इसके हैं रस विलास, भाव विलास, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग, भवानी विलास, ये देव की रचनाएं हो गई। ठीक है, आगे और भी कवि लेखक हैं।
भिखारी दास जी की रचनाएं काव्य निर्णय, छंद प्रकाश, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश। सेनापति जी की रचनाएं देखते हैं, कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। और घनानंद जी की रचना देखिए, सुजान सागर, विरह लीला, रसनिधि, ये रतन हजारा, और ये विष्णुपद कीर्तन, सतसई, हिंडोला, ये रसनिधि जी की रचनाएं हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों को रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है और रीतिकाल किसे कहते हैं आदि आपके लिए समस्त जानकारी बताई है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।